हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इससे पहले मैं प्रोसेस स्टेट पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है। मैंने प्रोसेस स्टेट आपको पहले इसलिए समझाई है ताकि आपको समझ में आए कि शेड्यूलिंग का यूज़ क्या है, हम क्यों करते हैं, ठीक है। मतलब कि और किस टाइम पर कौन सा शेड्यूलर यूज़ होता है। तो मैंने उसमें प्रोसेस स्टेट के साथ साथ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडल टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी एक्सप्लेन किए हैं, उनका डिफरेंस भी शेयर किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग सीपीयू शेड्यूलिंग, हम पहले समझते हैं कि शेड्यूलिंग होती कितने टाइप की है, ठीक है। तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि जो शेड्यूलिंग है हमारी वो दो टाइप की है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या है प्रीएम्प्टिव में। क्या होता है कि इन दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द प्रोसेस इज फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम and then it is taken away and the process is again placed into ready queue if it still has burst time remaining। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज की, ठीक है। मतलब कितने, फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए, और बाद में उससे क्या लिया जाता है, ले जाता है। देखो प्रीएम्प्टिव मतलब होता है बेसिकली छीनना, ठीक है। आपने क्या किया कि सपोज कि कोई रनिंग स्टेट में आपके पास क्या थी, जो हमने देखा था कि हमारे पास रेडी क्यू होता है और उसके बाद वो किस में जाता है, रनिंग वाले में, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई रनिंग चल रहा था, ठीक है, तो सपोज़ कि एक उसका टाइम क्वांटम था कि भाई मैं हर एक प्रोसेस को 2 सेकंड दूंगा देने के लिए, ठीक है। तो अब उसको वापस से करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, रेडी स्टेट में, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट आएगी वो फिर से 2 सेकंड के लिए लेगी, फिर ये 2 सेकंड एग्जीक्यूट करेगी तो उसको फिर से जाना पड़ेगा। तो ये सब मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो कब कब मतलब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के जो रीज़न है, मतलब जब हम रनिंग स्टेट से उसको ले लेते हैं, या तो मान लो कि क्या हो गया, या तो कोई इंटरप्ट आ गया। सपोज़ कि मेरा एक रेडी स्टेट थी और एक रनिंग स्टेट में मेरा टास्क चल रहा था, तो हाई प्रायोरिटी या वीआईपी हम बोल सकते हैं, या फिर कोई हाई प्रायोरिटी हमारे पास क्या आ गई, जॉब आ गई। तो उसने बोला कि भाई आप रुक जाओ, मैं पहले करूँगा क्योंकि मैं वीआईपी हूँ या फिर मेरी हाई प्रायोरिटी है करने की। तो वो क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस चल रही होगी, ठीक है, तो वो वापस से किस में, अभी सपोज़ कि ये 10 सेकंड लेने थे इसको, ठीक है। अब उसको इसने जो हाई प्रायोरिटी जॉब है वो 5 सेकंड पे ही आ गई। अभी क्या है, इसके 5 सेकंड रिमेनिंग है ना, तो वो 5 सेकंड जो रिमेनिंग है वो वहाँ पे उसको रेडी स्टेट में उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा साथ साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम करेंगे, ठीक है। तो रीज़न मतलब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में बेसिकली यही लिखा हुआ है कि उसको बाद में हम किस में प्लेस कर देते हैं, रेडी क्यू में, अगर उसके पास अभी भी बर्स्ट टाइम उसका बचा हुआ है, मतलब कंप्लीट करने के लिए टाइम है, ठीक है। तो जो रीज़न है इसका वही है कि या तो इंटरप्ट की वजह से हो सकता है, या कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई है, या फिर हम टाइम क्वांटम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्स जो एलोकेट होती है प्रोसेस को, वो क्या करती है, सीपीयू को होल्ड करके रखती है जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाती और ये एक वेटिंग स्टेट तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। मतलब कि देखो ये क्या कह रहा है कि एक बार आपने अगर किसी रिसोर्स को, अगर प्रोसेस को एक रिसोर्स एलोकेट कर दिया, अगर वो रनिंग में है, तो जब तक वो उसको टर्मिनेट नहीं करता या फिर वो खुद से वेटिंग स्टेट में नहीं चला जाता। और हमें पता है वेटिंग स्टेट में कब जाता है वो, जैसे ही हमने प्रोसेस स्टेट में पढ़ा था कि वो या तो उसको क्या करना है, कुछ इनपुट आउटपुट, मतलब आईओ फाइल कुछ रीड करनी है, सिर्फ रीड करने के लिए जाना है, आईओ इवेंट कोई परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि आप उसमें छीन नहीं सकते, मतलब आपके पास ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो उसमें क्या कह रहा है कि एक बार आपने अगर उसको रिसोर्स एलोकेट कर दिया ना उस प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस जब तक होल्ड करके रखेगी या तो वो टर्मिनेट ही ना हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट क्योंकि हमारा लास्ट ऑप्शन है जो एग्जिट, या फिर वो किस में ना चला जाए, वेटिंग स्टेट में, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली कोई इंटरप्शन होगा ही नहीं। इंटरप्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, चाहे हाई प्रायोरिटी जॉब आए चाहे कुछ हो, आपका एक बार जब अगर उसको रनिंग में, नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर एक बार रनिंग अगर हो गया तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको एक बार क्या है कि अगर या तो वो टर्मिनेट होके ही जाएगी या फिर वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, अगर वो खुद से, क्योंकि वेटिंग स्टेट में देखो अब क्या हो रहा है कि ये जा तो वेटिंग स्टेट में भी रही है, पर अब हम क्या है कि वो विलिंगनेस है, मतलब वो अब खुद से जा रही है कि उसको आईओ फाइल कोई, मतलब आईओ इवेंट कोई परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नॉन प्रीएम्प्टिव में लेते हैं। तो आई होप आपको प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का समझ में आया होगा। हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है प्रीएम्प्टिव में। क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको थोड़े टाइम के लिए ही देते हैं किसी भी प्रोसेस को, और फिर ले लेते हैं, और जो प्रोसेस है उसको हम वापस से किस में, रेडी क्यू में कर देते हैं अगर उसका अभी बर्स्ट टाइम बचा है, ठीक है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, इंटरप्ट हो सकता है, कोई हाई प्रायोरिटी जॉब हो सकती है, या फिर कोई टाइम क्वांटम, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हमारे पास क्या होती है कि जो हम जो प्रोसेस तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता या फिर वो किसी वेटिंग स्टेट में नहीं चली जाती, ठीक है, और इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव।
तो जो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है वो क्या है, देखो अब हम इसमें करेंगे डिफरेंस। फर्स्ट आता है CPU इज़ एलोकेटेड फॉर लिमिटेड टाइम। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, ऑब्वियसली CPU लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एलोकेट होता है ना। हमने अभी देखा कि क्या था कि अगर कोई रेडी स्टेट में जा रहा है, आपका रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में है और उसमें कुछ इंटरप्ट आ गया, फिर टाइम क्वांटम हम यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक को क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मिलता है, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि CPU तब तक उसको एलोकेट रहता है प्रोसेस को, या तो वो टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर वो किस में नहीं चली जाती, हमारी वेटिंग स्टेट में, ठीक है। ये क्या करता है नेक्स्ट कि क्रिएट ओवरहेड फॉर मैनेजिंग द रेडी क्यू एज प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें ना एक ओवरहेड रहेगा। ओवरहेड तो रहेगा ऑब्वियसली, देखो अब आप जब बार बार रेडी से रनिंग पे जा रहे हो, फिर रनिंग से रेडी पे जा रहे हो, बार बार अगर ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे भी तो हमें वो क्यू मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अगर आप मान लो कि अगर एक प्रोसेस थी, ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास एक प्रोसेस थी P1 P2, ठीक है, P1 P2। अब क्या है कि इसने 2-2 सेकंड हमें लेना था, ठीक है, लेकिन ये 4 सेकंड मांग रहा था, ये 8 सेकंड मांग रहा था कंप्लीट करने के लिए। अब P1 आई, ठीक है, P1 से हम किस में, हमने रनिंग स्टेट में उसको भेज दिया, P1 को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेज दिया। तो जब हमने उसको भेजा, उसने 2 सेकंड पूरी कर ली, लेकिन अभी तो 2 सेकंड उसकी कंप्लीट होनी और रहती है। तो अब वापस से हम इसको जब रेडी क्यू में करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से ओवरहेड, मतलब एक क्यू अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमें उसका बर्स्ट टाइम भी क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक ओवरहेड की तरह काम करता ही है, ठीक है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता नॉन प्रीएम्प्टिव में। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि कुछ प्रोसेस आपकी स्विच ही नहीं हो रही है। मतलब क्या है कि अगर आपने क्या किया है, P1 एलोकेट कर दिया, तो जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगी उसको एलोकेट रहेगा, फिर P2 कर सकते हो, P3, मतलब जो भी आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एलोकेट करते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि फ्लेक्सिबल एज क्रिटिकल प्रोसेस गेट चांस टू एग्जीक्यूट इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन। ये क्या कहता है कि फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि क्रिटिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उनको क्या मिल जाता है, चांस। देखो अभी क्या है कि अगर सपोज़ कि एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही है और एक बहुत हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई कि P2 आ गई बीच में, P1 चल रही थी, P2 ने बोला कि यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है, पहले मेरा काम ज़रूरी है, तो पहले मैं कर लेता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये प्रीएम्प्टिव में हो सकता है, मतलब ये क्योंकि P2 पहले इंपॉर्टेंट थी करना, पर ऐसा नॉन प्रीएम्प्टिव में नहीं है। नॉट क्योंकि क्या कहते हैं कि अब देखो नॉन प्रीएम्प्टिव में तो एक बार असाइन कर दे तो आप उससे ले ही नहीं सकते। तो ये प्रीएम्प्टिव थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, पर नॉन प्रीएम्प्टिव फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये कॉस्ट एसोसिएटेड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें हमें एक अलग से ओवरहेड भी मैनेज करना पड़ता है, क्यू भी मैनेज करनी पड़ती है, तो ये कॉस्ट एसोसिएटेड होता है, पर नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं होता। इसमें क्या कहता है कि लो प्रायोरिटी जॉब्स में हैव टू स्टार्व। देखो स्टार्व होता है कि भूखमरी की कंडीशंस में जाना। देखो अब क्या कह रहे हैं, अभी सपोज़ कि आपके पास P1 P2 P3 3 जॉब्स थी, ठीक है। पहले P1 आई, P1 क्या आती, P2 बोला कि मुझे आना है क्योंकि मैं प्रायोरिटी पे हूँ, ठीक है। फिर P2 आया जैसे ही, तो उसने बोला कि मैं P3। बार बार ये इन दोनों की प्रायोरिटी पे ही चलता रहा। P1 की जो लो प्रायोरिटी थी उसको क्या करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, क्योंकि या तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था, या इसको मिल रहा था, या इसको। तो जो लो प्रायोरिटी जॉब्स हैं उनको क्या मिलता है, उनको वो स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाती हैं। और इसमें भी स्टारवेशन तो इसमें भी होता है। इसमें कब होता है कि सपोज़ कि आपको क्या है कि शुरू में ही क्या मिल गया, शुरू में ही आपको क्या मिल गई, सपोज़ कि शुरू में ये एक ऐसी प्रोसेस मिल गई जिसका टाइम 22 सेकंड था और P2 का टाइम था सिर्फ 2 सेकंड। अब उसको 2 सेकंड कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 सेकंड तक का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी जो प्रोसेस थी लॉन्ग टाइम प्रोसेस, अगर एग्जीक्यूशन में आ गई तो ऑब्वियसली जो स्मॉल टाइम प्रोसेस है वो स्टारवेशन की कंडीशन में चले जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है कि प्रीएम्प्टिव में CPU थोड़े टाइम के लिए लोकेट होता है, इसमें जब तक वो टर्मिनेट या वेटिंग स्टेट में नहीं चल जाती। इसमें एक अलग से प्रीएम्प्टिव में एक अलग से ओवरहेड हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है रेडी क्यू के लिए भी, क्योंकि बार बार उसमें डाटा आएगा जाएगा, ठीक है। तो और लेकिन इसमें कोई ओवरहेड नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर आपने असाइन कर दिया तो असाइन कर दिया। ये फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि प्रीएम्प्टिव आपके पास फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें क्रिटिकल प्रोसेसेस को भी चांस मिलता है, पर ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव नॉट फ्लेक्सिबल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रीएम्प्टिव आपकी कॉस्ट एसोसिएटेड है, वो कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है। और इसमें प्रीएम्प्टिव में जो जॉब प्रायोरिटी जॉब्स हैं उनको स्टारवेशन की कंडीशन में जाना पड़ सकता है, पर जो नॉन प्रीएम्प्टिव है उनको किस में जाना, उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल टाइम प्रोसेसेस हैं वो स्टारवेशन की कंडीशन में जाती हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट है बिफोर डूइंग शेड्यूलिंग, एक कंटेक्स्ट स्विच भी हम पढ़ लेते हैं, वो आता है। देखो
कंटेक्स्ट स्विच बेसिकली क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विच। और हम बोल सकते हैं कि जब सीपीयू स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे तो हमें ज़रूरी हो जाता है। देखो अब क्या है कि हम बोल तो रहे हैं कि प्रायोरिटी मतलब अनलोडिंग और अनलोडिंग करना प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। ठीक है, देखो अब हमने बोला कि रेडी स्टेट में पहले क्या थी, रनिंग स्टेट में हमारे पास P1 थी। ठीक है, ये हमारे पास रेडी स्टेट था। अब उसने बोला कि आपके पास क्या आ गई, P2 भी आ गई। तो इसी मतलब अब ये क्या है, एक कंटेक्स्ट स्विच हुआ है कि मतलब क्या है कि एक प्रोसेस, अब हमें क्या है कि P1 को अगर हम मूव कर रहे हैं तो इसका भी तो हमें कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा ना, लोड करना पड़ेगा, और जो नया आया है उसका स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, कंटेक्स्ट स्विच है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट। मतलब सिंपल टर्म में भी समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलेंगे, लोडिंग और अनलोडिंग द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। ठीक है, और कब कब हो सकता है कंटेक्स्ट स्विच, या तो कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आई हो, या फिर कुछ इंटरप्ट हो गया हो, या फिर हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ कर सकते हैं। देखो क्योंकि क्या है, कंटेक्स्ट स्विच बीच बीच में कब अब आपको ओवरहेड कब करनी पड़ती है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग रनिंग स्टेट से कब करनी पड़ती है, या तो आपके पास कोई मतलब कि इंटरप्ट आ गया, बीच में कुछ हो गया। सपोज़ कि P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तभी बीच में आ गया P2। तो यहाँ से P1 से P2 के बीच में क्या हुआ, एक कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये था कि जो टाइम टेकन था स्विचिंग द प्रोसेस, मतलब फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर, वो प्योर ओवरहेड है, क्योंकि सिस्टम इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा। अब स्विच कर रहा है तो उसके बीच में सीपीयू आइडल है। ठीक है, अब मान लो कि अब ये स्विच कर रहा है, अब उसको पता लगा कि इंटरप्ट आ गया, तो उस टाइम पे सिस्टम हमारा आइडियल बैठा है। तो ये सब चीज़ें मतलब एक ओवरहेड क्या करता है, मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हम रेडी क्यू पे भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, रनिंग क्यू पे भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब इसका क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये लेक्चर आज यहीं ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट हम सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप, पर उससे पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।